डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन प्रोसेस की। देखिए स्टूडेंट्स, इस सब्लिमेशन प्रोसेस से हम आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड एंड इंडिगो, इन सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन करते हैं और प्रोसेस है सब्लिमेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो ये सॉलिड सब्सटेंस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली ये वेपर्स और गैस में कन्वर्ट होता है, और जब इस वेपर्स और गैस को हम कूल करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये सॉलिड सब्सटेंस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली वेपर्स और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस वेपर्स और गैस को हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस सब्लिमेशन प्रोसेस में यहाँ पर जो हम सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं वो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, और यहाँ जो सॉलिड सब्सटेंस हमको मिलता है वो प्योर सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब इस सब्लिमेशन प्रोसेस को हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पोर्सलेन डिश है, और यहाँ पर ये जो फनल है ये इन्वर्टेड फनल है, यानी उल्टी फनल है ये। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ये बर्नर है और बर्नर के ऊपर हम ये जो स्टैंड लगा हुआ है इस पर हम डायरेक्ट या तो पोर्सलेन डिश को रख सकते हैं, या फिर पहले हम सैंड बाथ लें और उसके ऊपर पोर्सलेन डिश को रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए इस सैंड बाथ के ऊपर यहाँ पर ये पोर्सलेन डिश को इस तरह से रख दिया है। ये पोर्सलेन डिश को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये परफोरेटेड ये शीट है, या हम कह सकते हैं ये परफोरेटेड फिल्टर पेपर है जो कि एस्बेस्टॉस का है। ठीक, और एस्बेस्टॉस का यूज़ होता है स्टूडेंट्स सीमेंट में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पोर्सलेन डिश पर सबसे पहले एस्बेस्टॉस का परफोरेटेड फिल्टर पेपर को हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इस इन्वर्टेड फनल को इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। अब ये जो इन्वर्टेड फनल है यहाँ पर, ये इसकी जो ट्यूब है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉटन को भर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉटन को भर दिया। इसको कहते हैं हम लोग कॉटन प्लग, इसको कहते हैं हम कॉटन प्लग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कॉटन प्लग का यहाँ पर काम क्या है, काम ये है कि यहाँ जो हमने इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस लिया है जब इसको हम हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये सॉलिड सब्सटेंस की जो वेपर्स हैं उनको ये बाहर निकलने नहीं देता, उनको ये कॉटन प्लग बाहर जाने नहीं देता। उससे पहले ये सॉलिड सब्सटेंस की वेपर्स ये कूल होकर सॉलिडिफाइड हो जाती है, जिसको हम सब्लिमेट कहते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये कॉटन प्लग यहाँ पर जो सॉलिड सब्सटेंस है इसकी वेपर्स को तो नहीं जाने देती है, लेकिन इस सॉलिड सब्सटेंस में कोई ऐसी इम्प्योरिटी हो जो वोलाटाइल हो उसको जरूर यहाँ से पास होने देती है। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पोर्सलेन डिश में इस इम्प्योर सब्सटेंस को लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर ये परफोरेटेड फिल्टर पेपर जो कि एस्बेस्टॉस का है उसको लगा देते हैं, और इस इन्वर्टेड फनल को रख देते हैं और इसकी ट्यूब पर यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते हैं। फिर जब इसको हम हीट करते हैं तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी जो वेपर्स है ये परफोरेटेड फिल्टर पेपर से पास होकर के सब्लिमेट हो मतलब सॉलिडिफाइड हो जाती है।
ये सॉलिडिफाइड हो जाती हैं, यानी इस सॉलिडिफाइड को ही हम सब्लिमेट कहते हैं। अब इस इम्प्योर सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटी होती है वो या तो इसी पोर्सलेन डिश में रह जाती है या फिर जो वोलाटाइल इम्प्योरिटी होगी वो इस कॉटन प्लग से बाहर की तरफ निकल जाती है। और इस तरह यहाँ पर जो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस था उसको हम यहाँ पर प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पोर्सलेन डिश से नीचे यहाँ पर आप सैंड बाथ देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप लेबोरेटरी मेथड पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं तो या तो यहाँ पर सैंड बाथ आपने देखा होगा या वाटर बाथ देखा होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब रिएक्शन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर हम वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। और जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पर सैंड बाथ का यूज़ करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पर वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पर सैंड बाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस मेथड में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सैंड बाथ का यूज़ करें। ठीक है, आप पोर्सलेन डिश को डायरेक्ट भी हीट कर सकते हैं कम टेम्परेचर पर। ठीक है, सैंड बाथ का यूज़ तो हम इसलिए करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट तरीके से इस पोर्सलेन डिश को मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने भी सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा, इस मेथड के थ्रू हम आयोडीन को, कैम्फर को, नेफ्थलीन को, एंथ्रासीन को, बेंजोइक एसिड को और इंडिगो को हम प्योर कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।